क्या सब कुछ पहले से तय है या फिर जो भी हम चीज़ें करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मिलती हैं? मैं रिसेंटली अब यहाँ पे कुछ वीडियोस देखी थी। वन ऑफ द वीडियोस विच आई वॉच फ्रॉम हाइपर क्वेस्ट। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी पे। एंड इस चीज़ को लेकर ना मैं भी हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। उनकी वीडियो ज़रूर चेकआउट करना आप कि फ्री विल है या डेस्टिनी है। इस पर थोड़े से मैं अपने पॉइंट्स ऐड करूँगा। तो उसके बाद डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि क्या जो भी आप कॉन्सिक्वेंसेज आपको मिलते हैं लाइफ में वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है या फिर जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। यहाँ पे हम अपनी लाइफ की शुरुआत से अगर बात की जाए तो जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपने चूज नहीं किए, आपको पहले से मिले हैं। या फिर हम सोल के पर्सपेक्टिव से बात करें, इसकी एक अलग कहानी है जिसको मैं भी एक बार यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ कि मैंने कहीं पे सुना था कि जब भी हम अर्थ पे, जब भी हम पृथ्वी पे जन्म लेने वाले होते हैं तो हमें ना कुछ चॉइसेस दी जाती हैं और कुछ लिमिटेड चॉइसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 घड़े दे दिए, एक घड़े में, एक पॉट में एक अलग कहानी है, दूसरे पॉट में दूसरी, तीसरे पॉट में तीसरी कहानी है। और वो पॉट भी आपको आपकी पिछली लाइव्स के कर्मों के बिहाफ पे मिल रहे हैं। तो ये पॉट्स हैं, तो आप इन 3 में को चूज कर सकते हैं। इस पॉट में स्टार्टिंग में आपको खुशी मिलेगी, बाद में दुख। इस पॉट में स्टार्टिंग में दुख मिलेगा, बाद में खुशी। तीसरे पॉट में खुशी और दुख बराबर बराबर टाइम पे विद टाइम बटे हुए हैं। 25% पहले अच्छा, फिर 25% बुरा, फिर 25% अच्छा, फिर 25% बुरा। तो उस तरीके से हम अपनी लाइफ चूज करते हैं और फिर उस अकॉर्डिंग हम उस घर में, उस जगह पे, उन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। ये एक अलग कहानी है, ठीक है। कमिंग बैक, तो जब हम अर्थ पे आ रहे होते हैं, हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, तो हमने अपना घर चूज नहीं किया है। क्या आपको ऑप्शन मिला था? नहीं। और मिला भी था तो वो दूसरे घड़े वाली कहानी अकॉर्डिंग हमको याद नहीं रहता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, जब हम अपना फर्स्ट ब्रेथ, जब हम अपनी फर्स्ट सांस लेते हैं, हमारा मन, दिमाग कंप्लीटली रिबूट हो जाता है। हमको पुरानी लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं रहता, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है। क्योंकि हमें अपनी पुरानी लाइफ याद आएगी तो ऑफकोर्स हम अपने पुराने परिवार से भी कनेक्टेड रहना चाहेंगे, हम उनसे मिलना चाहेंगे। अब हम नए परिवार में रहेंगे, पुराने परिवार में, ये भी अपने आप में दुख की कहानी है। तो इसलिए हमें, हमारा ब्रेन इस तरीके से बना है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जब भी नई लाइफ में जन्म लेते हैं तो हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तो कमिंग बैक, इस दुनिया में जन्म लेने से पहले एक आपको ऑप्शन मिला था कि आप अपने पेरेंट्स को चूज कर सकते हैं। आप इस घर में जन्म लेंगे, नहीं मिला था ऑप्शन। आप बस जब से आपने होश संभाला आप इसी घर में हैं, जब से आपको चीजें याद रहनी शुरू हुई हैं आप इसी घर में हैं। क्योंकि अगर आप सबको ऑप्शन मिलता था, I'm pretty sure we all are very greedy, हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ग्रीडी होते हैं। हम भी टाटा, बिरला, अंबानी, एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग ऐसे घर में पैदा होना चाहते हैं, रईसों की तरह, अमीरों की तरह, है ना। तो ये ऑप्शन हमको नहीं मिला। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब ये हम इस पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, तो हमें ऑप्शन नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे कई बार अपने दोस्तों को भी कहता हूँ जो अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, सब ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और ये बात मुझ पर भी लागू होती है, आप पे भी लागू होती है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, जब भी हमारे सामने कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो हमें दुख सुख दोनों का आभास होता है, दोनों हमको फील होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हुआ है, वो बहुत दुख में, बहुत परेशान है और दुखियान कहता है कि मुझे इससे ही प्यार था, मुझे और कोई प्यार नहीं होगा, मुझे और कोई नहीं मिलेगी, मुझे और कोई नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, इमेजिन करो कि जो हमारा यूनिवर्स है 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। छोटा सा बिग बैंग होता है, वो बिग बैंग फैलते फैलते हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, हमारी अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम बनता है, ठंडी होती है अर्थ, लाइफ फॉर्म आती है, डायनासोर्स आते हैं। डायनासोर्स के साथ ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए एक चिक्सलेब एस्ट्रॉइड आगे करता है 66 मिलियन ईयर्स अगो। और जो स्पीशीज यानी कि डायनासोर्स पिछले 166 मिलियन ईयर से जी रहे थे, उन लोग खत्म कर देते हैं। फिर हम ह्यूमंस आते हैं 3 लाख साल पहले और फिर हम जन्म लेना शुरू करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसने पूरा संसार बनाया, जिसने पूरी प्लानिंग की है, जो 8 बिलियन लोग हैं इस अर्थ पे, उसके साथ हम गोल्डीलॉक्स जोन में रहते हैं, जहाँ पे जो परफेक्ट कंडीशन है, थोड़ी सी भी हमें अर्थ आगे पीछे होती है, हम सर्वाइव नहीं कर पाते। पहला प्लैनेट मर्करी, दूसरा प्लैनेट वीनस, फिर अर्थ। अगर वीनस से अर्थ को रिप्लेस कर दिया जाए फिर मर्करी से, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, गर्म इतना हो जाएगा, हम ह्यूमंस पैदा ही नहीं हो पाएंगे, कोई लाइफ फॉर्म पैदा नहीं हो पाएगी। फिर उसके साथ साथ हर स्पीशीज को जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, सांस के लिए चाहिए, आग चाहिए गर्माहट के लिए, खाना चाहिए ऑफ कोर्स। इन सब की भी अवेलेबिलिटी हमें नेचर में मिली है। तो अगेन, जिसने इतना कुछ प्लान किया है, तो बहुत अच्छा चांसेस है कि आपकी लाइफ भी ऑलरेडी प्लान हो। जब उन्होंने सोचा, जो भी क्रिएटर एंटिटी, भगवान, अल्लाह, आप जो भी नाम देंगे, गॉड जो भी नाम देंगे, यूनिवर्स, हायर पावर, सुप्रीम पावर, एंटिटी, द वन अबव, वननेस, एब्सोल्यूट, जो भी, जिन्होंने इतना कुछ प्लान किया है, उन्होंने हर किसी की लाइफ भी प्लान की होगी।
क्योंकि हमें लग रहा है 8 बिलियन लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। 13.8 बिलियन ईयर से पुरानी अर्थ है ये। आई मीन तब से जब बिग बैंग हुआ था उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ। शायद हम उस लेवल पे सोच नहीं सकते हैं कि जो भी हमारे ऊपर बैठे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एक इंसान का ऑब्जर्व करते हैं। वो हो सकता है सारी की सारी कायनात, सारी यूनिवर्स को एक साथ एक टाइप पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक ही टाइम पे हर किसी की लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं। हम नहीं सोच सकते उतने लेवल पे, बिकॉज हम ह्यूमन है, हमें लिमिटेड इंटेलिजेंस मिली हुई है। लेकिन वो शायद सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं एक साथ। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ ऑलरेडी फिक्स्ड है, सबको डेस्टिनी है। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो? बिकॉज अगर डेस्टिनी फिक्स्ड है तो वो तो एनीवे चीजें मिल जाएंगी, है ना। आप घर में बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक लड़का है जो कुछ काम नहीं करता, पढ़ाई लिखाई मन नहीं करता, उसको कुछ भी काम करने बिल्कुल आलस है, पेरेंट्स परेशान है, लेकिन दिखता अच्छा है, गुड लुक्स उसको मिले। एक दिन होता क्या कि उसके फादर के एक फ्रेंड आते हैं घर पे और उस लड़के से मिलते हैं और कहते हैं यार इसका लड़का तो अच्छा दिखता है, और मेरा एक फ्रेंड है जो कि डायरेक्टर, उसको कुछ ऐसी लड़की की तलाश है, वो रिकमेंड कर देते हैं, वो फिल्म स्टार बन जाते हैं। तो घर में बैठे बैठे भी चीज़ें बन गई, डेस्टिनी ने मिलवा दिया, अपनी जगह पे उसको पहुंचा दिया बिना कुछ कर्म किए। बट क्या इसका मतलब ये कि हम हर चीज करना छोड़ दें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे सामने, बहुत मेहनत करी है, रिजल्ट नहीं मिलते। आपने बहुत एग्जाम के लिए पढ़ाई की, नहीं मिला रिजल्ट। वहीं पे आपने किसी चीज के लिए पढ़ाई नहीं की, उसका रिजल्ट मिल गया। बहुत बार हमारी लाइफ में होता ही होता है। आपने सेविंग्स कर रखी है बहुत लंबे टाइम से, कुछ ऐसा हुआ कि खट से सेविंग खत्म हो गई, तुरंत आपकी कुछ ऐसी जगह से सोर्स ऑफ इनकम या फिर सैलरी आई जहाँ से आपने बहुत पैसा कमा लिया। ये लाइफ का पार्ट है। तब यहाँ पे आपको लगता है कि मेहनत करने का पॉइंट ही क्या हुआ, क्या पॉइंट हुआ इतना कुछ अचीव करने का, जब सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है, फिर डेस्टिनी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ऑप्शंस आते हैं, उनको हमको चूज करना पड़ता है, क्योंकि डेस्टिनी फिक्स्ड है नहीं फिक्स्ड है ये हमें नहीं मालूम। हमारे पास सिर्फ अभी का प्रेजेंट मोमेंट है, आगे का भी नहीं है। तो थिंग इज, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, हमको उस पर अमेंड करना ही होगा, हमें इस अपॉर्चुनिटी के आगे बढ़ना ही होगा। और शायद वही अपॉर्चुनिटी डेस्टिनी में लिखी थी, वो अपॉर्चुनिटी आएगी और वही हमको आगे डेस्टिनी तक लेके जाएगी। तो शायद जो अपॉर्चुनिटीज आना भी पार्ट ऑफ डेस्टिनी है। जैसे कहते हैं ना कि टाइम से पहले कुछ, वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता, या फिर हैसियत से ज्यादा कभी किसी कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये आना भी सही है, और उसके बाद जो गिफ्ट्स होते हैं वो पेरिफेरल्स हो गए उन चीजों के। तो सिंपल बात ये है कि डेस्टिनी फिक्स्ड है नहीं फिक्स्ड है हमें नहीं मालूम है, हम ह्यूमंस को नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि एज ऑफ नाउ जो भी हमारे पास काम आ रहा है ये हमें करना पड़ेगा, और शायद ये भी पार्ट ऑफ डेस्टिनी है, शायद ये भी पार्ट ऑफ बिगर पिक्चर है। लेकिन फिर वहीं पे लोग ये भी कहते हैं, जो मुझे बहुत एरोगेंस लगती है, कि मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। या तुमसे मेहनत करवा ली गई थी क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आई या आपके पास आई, क्योंकि हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कॉलर वर्कर्स जितने होते हैं वो ज़्यादा काम मेहनत करते हैं हम लोगों से, ज़्यादा फिजिकल लेबर का काम करते हैं, वही ज़्यादा मेहनत करें ना। हर तो कोई बड़ा इंसान नहीं बन पाता। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई उस जगह पहुंचने की, तो आप वहां पे पहुंच सके। एग्जाम्पल देता हूँ आपको याद है आज से बहुत सालों पहले, कुछ 2016-2017 में एक चाय वाला था पाकिस्तान का, जो कि काफी फेमस हो गया था बिकॉज ऑफ हिज गुड लुक्स। मेहनत कर रहा था, किसी की मेहनत कर रहा था, चाय बनाने मेहनत कर रहा था, और किसी ने उसकी पिक्चर क्लिक करी और वो आई एम एज्यूमिंग कि वो मॉडलिंग करने लगा था। खुद के चाय के ढाबे वगैरह भी हैं पाकिस्तान में। तो डेस्टिनी तो उसको अपनी जगह लेके चले गई, अपॉर्चुनिटी आई। अपॉर्चुनिटी क्यों आई? क्योंकि उस दिन वो चाय बना रहा था, किसी ने उसको देख लिया। तो सिंपल वर्ड्स में ये है, आप ओवरथिंक करें ना करें फर्क नहीं पड़ता है, अपने अकॉर्डिंगली आपको चीजें मिलती जाएंगी। कल आपकी जॉब छूटी, परसों आपको नई जॉब मिलेगी, और शायद वही जॉब आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाएगी, जहां पे आप किसी कंपनी के बड़े CEO वगैरह कुछ बनेंगे। क्योंकि आज वाली जॉब छूटनी जरूरी थी ताकि आप मेहनत कर सकें और नई जॉब तक पहुंच सकें। आपने मेहनत क्यों करी? आप अपनी जॉब में कंफर्टेबल हो, जॉब चली गई, अब मेहनत करनी पड़ रही है आपको, ये भी करवाया जा रहा है आपसे, बिकॉज आपको उस डेस्टिनी तक पहुंचना है। तो सिंपल वर्ड्स में बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको उन पे अमेंड करना ही होगा, और आप करते भी हैं, चाहे फिर आप फियर से करें, या अपॉर्चुनिटी आई मैं तो छोड़ सकता, ट्राई तो करना पड़ेगा, या हमारे अंदर फियर डाला है इस चीज का, और फिर हम उससे मेहनत करते हैं,
और फिर हम क्रेडिट लेते हैं मैंने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल करी, एब्सोल्युटली, बट वो भी मेहनत सही टाइम पे आने पे करवाई गई है। अगर आप एग्जाम में लगातार मेहनत कर रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं और सडनली फिर आपकी कहीं बेटर जगह जॉब लग जाती है और वो बिना मेहनत के जॉब लग गई, तो क्या हुआ उसका पर्सपेक्टिव? मेहनत आपने करी, जरूर नहीं वो काम आए ना है, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए, हो सकता है रिजल्ट मिले या ना मिले, 50-50 है, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे तो शायद रिजल्ट ना मिलने के चांसेस ज्यादा है। बट अगेन अगर आपकी डेस्टिनी में है तो वो आपको मिल ही जाएगा। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। जैसे इमैनुअल कैंट ये कहते हैं कि सब कुछ फ्री विल है, लेकिन दूर की दृष्टि देखा जाए तो डेस्टिनी एग्जिस्ट कर सकती है। वहीं पे बरूच स्पिनोजा का ऐसा मानना था, स्पिनोजा का, कि एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय गॉड और नेचर, फ्री विल इज एन इल्यूजन बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। वो डायरेक्टली कहते हैं डेस्टिनी का ही पार्ट है, फ्री विल जितनी भी हमारे पास है वह डेस्टिनी का ही पार्ट है। और जो भी हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं ना, या मेरे पास ये आइडिया है, ये आइडिया मैंने इंप्लीमेंट किया, स्टार्टअप कर रहा हूँ, बड़ा बन गया, वो आइडिया भी आपका वो डेस्टिनी का ही पार्ट था। वो आइडिया आपके पास आना था, वो फ्री विल क्या थी, मैं उस चीज पे मेहनत कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की डेथ होनी है एट द एज ऑफ 50, ठीक है, 50 साल की उम्र पर डेथ होनी है, अब हो सकता है कि उसने कुछ लाइफ में अच्छे काम किए और वो किसी फैक्ट्री में काम करता, फैक्ट्री में आग लग गई, उसकी डेथ हो गई। वहाँ पे दूसरी सिचुएशन ये थी, वो चोर उचक्का था और पुलिस ने गोली मार दी, इनकाउंटर में मर गया, 50 साल की उम्र पे उसका मरना तय था। फ्री विल ये थी कि आपने कौन सी राह चूज करी। बट अगेन ये भी वन ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, बहुत बड़े एग्जाम्पल है, डिबेट कभी सॉल्व नहीं हो सकती। बट द थिंग इज, डेस्टिनी तो आपको बिगर पिक्चर पे लेके जाएगी और अपॉर्चुनिटीज विद टाइम टू टाइम आपके पास आती आएंगी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी सुनाई थी 3 घड़े वाली कहानी। वो घड़े भी हमें क्यों मिलते हैं, वो पॉट भी हमें क्यों मिलते हैं कि आप ये लाइफ चूज करें, वो लाइफ है 3 ये लाइफ। इसमें हमको 3 तरीके का हमको अपने कर्मास को समझना होगा। पहले कर्म कि आपने पिछली लाइफ में क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरे कर्म, आपने इस लाइफ में क्या किया और आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है इसी लाइफ में। तीसरे कर्म, जो आप इस लाइफ में कर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको नेक्स्ट लाइफ मिलेंगे। तो जो आपके सामने 3 घड़े का ऑप्शन है, वो आपको आपकी पास लाइव्स के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। आपने पिछली बहुत सारी होते हैं, पिछली 50-60 जन्म में आपने अच्छे काम किए, तो सामने 3 ऑप्शन है कि आप इस घर में राजा का बेटा बन के पैदा होंगे, इस घर में राजा की बेटी बन के पैदा होंगे, और इस घर में कोई और सिचुएशन होगी जहाँ पे आप मॉडर्न वर्ल्ड में ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे अपने भी किसी कंट्री के। तो सिचुएशन ऐसी हो गई, ठीक है। तो रिजल्ट आपको आपके कर्मों के बिहाफ पे मिले, इसको हम प्रारब्ध भी कहते हैं। तो ये सिचुएशन है, तो आपको 3 घड़े के जो आप आज की लाइफ जी रहे हैं, जो करंट लाइफ है, ये आपको मिलेगी कि आपके पास कर्मास कैसे थे पिछले जिंदगी के। इसलिए कहते हैं कभी कभी कि सब कुछ पिछले जन्मों कर्म है जो आप आज फेस कर रहे हैं। इसलिए शायद हमें कहा भी जाता है कि अच्छा है बुरा है, अच्छे काम करो, क्योंकि रिजल्ट इस जन्म में भी मिल सकते हैं, नहीं तो अगले जन्म में मिल सकते हैं। और कोई इंसान में कर्मों से बच नहीं पाता है, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा वही रहती है। इस आत्मा को आगे भी सफर करना है और पहले भी सफर करके आई है, और शायद इस लाइफ में भी सफर करना है। अच्छा या बुरा वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। इन कंक्लूजन, डेस्टिनी फिक्स्ड अगर है तो आप कितना भी ट्राई कर ले, आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। आप कितना भी ट्राई कर ले, यहाँ पे भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। आप ये काम करें, वो काम करें, ये काम करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और आप किस दिन कॉलेज, स्कूल या फिर ऑफिस से घर जा रहे हैं, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन होंगे कि आप पैदल जा सकते हैं, आप बस ले सकते हैं, आप कैब ले सकते हैं, आप मेट्रो ले सकते हैं, आप साइकिल जा सकते हैं, आप लिफ्ट मांगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपकी फ्री विल है। चॉइस आप कौन सी लेना चाहेंगे, उसकी अपनी एक जर्नी बन जाएगी, अपनी कहानी, लेकिन एट द एंड आप घर पे तो पहुंचेंगे। ये आपका डेस्टिनी है। इसका मतलब ये है कि काम तो करना पड़ेगा, और आप खुद भी ऐसे नहीं कि बोल दिया तो करना पड़ेगा, वो आप खुद से कर लेंगे। हम ह्यूमंस को इतना दिमाग दिया है, अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम इस पर अमेंड करेंगे, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये थी ये वीडियो आज की। आई होप यू एंजॉयड। अपने थॉट्स प्लीज मेरे कमेंट्स में आकर जरूर शेयर करना। मैंने अभिनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।